हमारे राम नाम लेते में, हमारे राम नाम में कोई और भी राम नाम ले रहा है। हम राम नाम ले रहे हैं, कोई और भी राम राम कर रहा है, कोई और भी राम राम कर रहा है, कोई और भी अन्य राम नाम कर रहा है। कोई धरती पर कर रहा है, कोई आकाश में, कोई वायु में, कोई गगन में, कोई और भी राम नाम कर रहा है। हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। अब जब हमारा राम नाम के प्रेम की फ्रीक्वेंसी, राम नाम की नहीं, राम नाम के प्रेम की बहुत अगाध आनंद भर गया। मैं राम नाम ले रही हूँ, मैं नहीं हूँ, वो राम जी हैं। वो राम आप हो, राम जी आप हो। बस हमारा वो ध्यान गया, उसका ध्यान लगा हुआ है। किसका पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें सच्ची नहीं पता कि किसका ध्यान लगा हुआ है। जब हम राम नाम ले रहे हैं, किसी और का भी ध्यान लगा हुआ है। ये एक का नहीं लगा हुआ, कईयों का लगा हुआ है, कईयों का। देखो समय तो वही है ना। उस समय में किसका कितना फ्रिक्वेंसी में राम नाम है। जब दो फ्रिक्वेंसियां आपस में मिल जाएंगी, दो, कोई भी दो, कोई भी चार, कोई भी 6, कोई भी 10, कोई 12, कोई हजारों की लाखों, जब वो आपस में मिल जाएंगी तो आपको क्या प्राप्ति होगी? आपको कितने राम नाम के कितने स्वरूपों की प्राप्ति हो जाएगी। राम नाम कोई एक स्वरूप थोड़ी है। राम नाम ठाकुर जी के सारे गुणों का भी स्वरूप है। राम नाम ठाकुर जी के, अच्छा भगवान अगर दया में है, अगर बहुत दया है, उसको क्या कहेंगे? तुम्हारे में वो दया है कि मेरे में वो दया है? वो दया राम जी में है। तो क्या बना? दया क्या गुण बना? राम। अगर मेरे में बहुत भाव है, पर मेरे श्री रघुनाथ जी तो भाव सिंधु है, तो भाव सिंधु का नाम क्या है? राम। वो राम जी में बहुत कृपा है और किसी में इतनी कृपा नहीं है, तो उस कृपा का नाम क्या है? राम। अब कोई भक्त इस वेला में भगवान के भाव में डूबा हुआ, उनकी भक्ति भाव में डूबा हुआ है, भगवान के भक्त वत्सल गुण में डूबा हुआ है। नमामि भक्त वत्सलम। चलो अत्रि जी कर रहे हैं नमामि भक्त वत्सलम। वो वातावरण में एक ही चीज है, नमामि भक्त वत्सलम। जहाँ पे भगवान अत्रि जी के आश्रम में आकर विराजमान हो गए, जहाँ पर मेरे श्री सीता राम लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, हनुमान जी रह रहे, जहाँ पर मेरे सीता राम जी लक्ष्मण जी विराजमान है, अत्रि महाराज जी साक्षात भगवान राम विराजमान है, साक्षात सीता जी विराजमान है, साक्षात लक्ष्मण जी विराजमान है। ये साक्षात की बात हो रही है, ये कोई कपोल कल्पित या इमेजिनेशन की बात नहीं है, ये साक्षात कृपाओं की बात है। वो जो साक्षात कृपा है उसकी बात हो रही है। उस साक्षात कृपा में एक परम उच्च कोटि संत ने भगवान के दर्शन करके, बिल्कुल सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारो पितवाम भागम पानु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये भी उस वक्त वातावरण में गूंजा। अत्रि जी के आश्रम में क्या हुआ? नीलांभुज श्यामल कोमलांगम। भगवान का स्वरूप क्या है? नीलाम भुज श्यामल, उनकी नीला वर्ण है, उनकी बाहें बहुत सुंदर, श्यामल कोमलांगम। सीता स्मारो पितवाम भागम, सीता जी साथ में ही बैठी हैं और भगवान ने पीत रंग के वस्त्र पहने। सीता स्मारो पितवाम भागम पानो महासायक चारु चापम। राम जी के हाथ में बड़ा सुंदर उनका धनुष पकड़ा हुआ है। पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।
अब उस वेला में, अब देखो बड़ी कृपा की बात आ रही है, वो वेला में जहाँ सीताराम लक्ष्मण जी साक्षात विराजमान हैं, उस वक़्त अत्रि महाराज जी ने जो स्तुति की है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, वो स्तुति उनकी भक्ति की नहीं है, उनके हृदय के प्रेम के आगे ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर वहां से वो स्तुति आ रही है। एक होता है ना अपने अंदर से स्तुति निकलना, वो भी है, पर वो जो भगवान आगे बैठे हैं, जिस स्वरूप में बैठे हैं, भक्त वत्सल स्वरूप में बैठे हैं, अत्रि जी महाराज उनके दर्शन करके कह रहे हैं, भक्त वत्सल आपका स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपालु आपका स्वरूप है। वो ठीक है, वो जानते हैं, जब वो साधना करें वो तब भी जानते थे कि भगवान कृपा में है, भगवान कोमल है, भगवान भक्त वत्सल है, सब जानते हैं ऋषि मुनि। पर वो जानना एक बात है, उस सामने प्रत्यक्ष जो दिख रहा है भगवान, अच्छा वो दिख तो रहा है, वो भगवान अपनी कृपा से वो दिखा रहे हैं कि मैं कैसा भक्त वत्सल हूँ। एक है कि मैं जानती हूँ कि भगवान बहुत कृपा वाले हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और वही राम जी मेरे आगे आकर बैठ जाएं और मैं उनके दर्शन कर रही हूँ बड़े प्रेम से, और ठाकुर जी अपना बड़ा सुंदर वात्सल्य दाता बैठे हैं। वो मुझे पता भक्त वत्सल है, पर जब भगवान अपना वात्सल्य प्रगटाकर हमें दर्शन दे रहे हैं, उस वात्सल्य के शब्दों, उस वात्सल्य से जो अत्रि जी के अंदर से शब्द निकले हैं, उसकी बहुत बहुत अगाध, बहुत बहुत अगाध उसका वर्णन है। एक है हमारी साधना, एक है हमारी भक्ति, एक है हमारा प्रेम, ठीक है, हम उससे भगवान को बहुत प्यार करते हैं, हमने बहुत कुछ भगवान का स्वरूप का वर्णन किया। एक है भगवान बिल्कुल सामने बैठे हैं, वो अपना वर्णन स्वयं हमारी आंखों में देकर हम हमारे मुंह से निकाल रहे हैं। अच्छा, उस वातावरण में जो स्तुति निकली है, वो वातावरण उस स्तुति से बन गया। वो वातावरण पहले कुछ और था, देखो बहुत ध्यान से बात समझना कि खिसक ना जाए बात आपके मन से। वो वातावरण पहले ये था, ऋषि का वन था, ऋषि का आश्रम है, ऋषि के साथ प्रकृति पेड़ पौधे सब हैं वो वातावरण में। पर उस वातावरण में कभी सीताराम लक्ष्मण जी तो नहीं बैठे थे आके, एक भक्त बैठे थे अत्रि ऋषि जी, उनका भजन बैठा था उस वातावरण। तब वातावरण क्या था, ऋषि के भक्ति का वातावरण था, ऋषि से रचा हुआ वातावरण था। उस वातावरण में जब सीता राम लक्ष्मण जी साक्षात आकर बैठ गए, वो वातावरण ही सारा बदल गया। वो वातावरण क्या हो गया, सीता राम लक्ष्मण जी। अब इसके ऊपर कोई और वातावरण आ सकता है, इसके ऊपर कोई और वातावरण चेंज हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जब भगवान बैठ जाएं उसके बाद अन्य कुछ नहीं है, नेति नेति, तब सब कुछ समाप्त। अब उस वातावरण में सीता राम लक्ष्मण जी का एक स्वरूप है, जो इससे वो वातावरण बन गया है, जिससे वो दृश्य बदल गया, जिससे वो दर्शन बदल गए, जिससे वो सारा स्वरूप बदल गया। जहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था, उस वातावरण में सीता राम लक्ष्मण जी का स्वरूप है। और उस स्वरूप में, उस वातावरण में हो क्या रहा है, वो स्वरूप के आगे जो अत्रि जी ने गाई है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमल, अत्रि जी ने उस वातावरण में ये स्तुति गाई, नमामि भक्त वत्सलम। वो वातावरण और ये स्तुति क्या बना, क्या वो दर्शन बना, क्या वो दृश्य बना, वो वातावरण, वो दृश्य क्या बना महाराज जी, वो सदा के लिए अजर अमर वातावरण हो गया। अब उस वातावरण में अन्य कुछ प्रवेश हो ही नहीं सकता। उस वातावरण में अगर कुछ प्रवेश होगा तो हमारा भाव अगर परम शुद्ध, परम पवित्र, बहुत गहरी बात हो रही है, बहुत गहरी बात हो रही है। उस वातावरण में अन्य कुछ प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सीताराम लक्ष्मण जी का पूर्ण वातावरण स्वरूप साक्षात सजग बैठा हुआ है, चैतन्य होकर
भगवान जहाँ बैठ जाते हैं वो वातावरण वही हो जाता है कि उनका स्वरूप का, वहाँ उनके दर्शन भरे हैं, वहाँ उनकी वाणी भरी है, वहाँ ऋषि की वाणी भरी है, उसमें अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। हाँ, प्रवेश अगर है तो भगवान के भाव में, जो जैसे हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी वहाँ उस वातावरण में आकर कह दें जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, उस वातावरण में फिर वो एक प्रसाद रूप में आकर भगवान के चरणों में हनुमान जी का भाव बैठ जाएगा, हनुमान जी के भावों का पुष्प बैठ जाएगा। अच्छा, अब आगे श्री भरत जी महाराज, भरत जी महाराज उस वातावरण में जहाँ सीता राम लक्ष्मण जी विराजमान होकर बैठे, स्तुति गाई गई है, उसमें श्री जब ही राम कहीं लेहि उसासा, उमगत प्रेम मगन चहु पासा, वो वातावरण में जब भरत जी का प्रवेश होगा और इस बात से प्रवेश होगा कि भरत जी की वाणी गूंज उठी है वहाँ पे। भरत जी की वाणी क्या है? भरत जी की वाणी उस वातावरण में नमामि भक्तवत्सलम, जहाँ सीताराम लक्ष्मण, वहाँ भरत जी की वाणी, भरत जी को उस वातावरण की, भरत जी तो बहुत अगाध है, बहुत, उनको इस वातावरण, वो वातावरण उनको खींच रहा है। ये होता भक्त की निशानी। भरत जी तो श्री भक्त महाराज जी हैं। भरत जी श्री भक्त महाराज जी को उस वातावरण का ऑरा जो है, उस वातावरण का जो उजास है, उस वातावरण की जो सुवास है, उस वातावरण की जो तरंग है, उस वातावरण का जो संचित सिंचित आनंद है, भरत जी को खींच रहा है, क्योंकि वो वातावरण ऐसा बन गया है, उससे ऊपर कोई वातावरण ही नहीं है। जैसे शबरी के आश्रम में ठाकुर जी विराजमान है, उस वातावरण को तो कोई, कौन उसमें अपना प्रवेश दे सकता है। तो इस वातावरण में जब श्री भरत जी आए हैं, उस वातावरण में भरत जी आए हैं और उनका राम नाम चल रहा है। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मगन चहु पासा, उस वातावरण को ऐसा उन्होंने उजासित कर दिया भरत जी के राम नाम से। वो फिर दर्शन, वो फिर से दर्शन, वो वातावरण दे रहा है। एक वातावरण है, उसमें भगवान सीताराम लक्ष्मण जी विराजमान होकर चले गए, अत्रि महाराज जी ने स्तुति गाई, वातावरण ऐसा हो गया जैसे पहले प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष था वातावरण जब अत्रि जी ने स्तुति गाई, भगवान साक्षात प्रत्यक्ष थे। उसके बाद ठाकुर जी चले गए, अत्रि महाराज जी चले गए, वातावरण अप्रत्यक्ष हो गया, अलोप हो गया, बिल्कुल पता नहीं यहाँ क्या है। अब उसको जीवंत करने के लिए, उसको फिर से दर्शनीय करने के लिए तो कोई ऐसा ऐसा स्विच चाहिए, कोई ऐसी अनुभूति चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि एक एक चीज़ बनी हुई है, एक पूरा पूरा कुछ बना हुआ है, उसको एनलाइटेंड करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। बड़ी चीज़ क्या चाहिए? परम पवित्र वाता को दोबारा से जागृत करने के लिए परम पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा वो चाहिए। तो भरत जी की जो इसकत, जो भरत जी की इसकत वाणी पधारी, भरत जी की वाणी, जो भरत जी की वाणी इस वक्त भीतर आई, हाँ, जब ही राम कहीं ले सासा, उमगत प्रेम मगन अनुराग, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, निज निज भाग सराहन लागे। सिद्ध साधक चकित चित्रा के ये क्या दर्शन हो रहे हैं? अभी तो इस वातावरण में कोई दर्शन ही नहीं थे। अभी तो ये वातावरण परम शुद्ध पवित्र था। बड़ा सुंदर वातावरण है जिसमें से कोई बड़ी दिव्य अनुभूति। इस वातावरण को जब सिद्ध महात्मा लोग हाथ जोड़ते तो उनको अनुभूति होती है। जिनको भगवान का भाव होता है उनको अनुभूति होती है। तो जब सिद्ध महात्मा योगी मुनि यहाँ आते थे, अत्रि जी के आश्रम को प्रणाम करने आते थे, और कोई बड़े सिद्ध, बड़ी भक्ति में सिद्धि प्राप्त भक्त, भगवान की भाव भक्ति में जो बहुत अगाध होता था, उसको ये वातावरण खींचता था, उसको ये वातावरण खींचता था।
तो वो बैठ के वहाँ साधना करते थे, पर दर्शन कुछ नहीं होते थे। पर जब श्री भरत जी उस वातावरण में प्रवेश किए, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, निरखी, वो वातावरण फिर प्रकट हो गया। महाराज सीताराम लक्ष्मण जी बैठे हैं, बड़े आनंद स्वरूप बैठे हैं, और सामने अत्रि महाराज जी बैठे स्तुति कर रहे हैं। वातावरण वही था, वातावरण वही था, वो अलोप हो गया था, वो जागृत हो गया, चैतन्य हो गया। किसने चैतन्य किया? श्री भरत जी महाराज जी आए। मुझे नहीं पता था आज इतनी इतनी डेप्थ की बात होनी है, इतनी डेप्थ की बात होनी है, पता ही नहीं था। मैं तो बैठी थी कि पता नहीं आज क्या करना है। पर ये कृपा जो है ना, ठाकुर जी इस कृपा को बता रहे हैं कि कहीं कहीं जो मेरी लीला के वातावरण है, जहाँ जहाँ मैं विराजमान हूँ, मेरे संत भक्त बैठे हैं, या मैं और श्री किशोरी जी बैठे हैं, वो वातावरण है। तुम्हारी तुम्हारी अपनी अपनी प्रेम भक्ति कहाँ है? तुम्हारे अपना प्रेम कहाँ है? मीराबाई जैसे पागल हों, उस वातावरण के आसपास नृत्य करें, तो साक्षात दर्शन श्री कृष्ण भगवान वंशिक जाते दर्शन दे जाएं। तो जब भरत जी उस वातावरण में आए, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, उसमें उनको निरखा, उन्होंने निरखा, और ये सीता राम लक्ष्मण जी बैठे हैं, सिद्ध साधक अनुरागे, जो सिद्ध साधक थे, अनुराग से भर गए, निज भाग्य सराहना लगे, अपने अपने भाग्य सराहना करने लगे। ये वातावरण, इसका दृश्य किसने खोला? इसका रंगमंच किसने खोला? इसका ये आवरण कैसे हटा कि ये वातावरण तो रोज ही हम देखते हैं, कुछ भी नहीं, हरा भरा प्रांत है, पक्षी कूज रहे हैं, सरोवर में जल बह रहा है, हंस तैर रहे हैं, और बड़ा सुंदर बाग है, फलों फूलों से भरा हुआ है, पर उसमें एक अद्भुत आनंद का उजास है, एक बहुत अद्भुत बात है। वो तो उनको पता था, और वो कहते थे कि इस आश्रम में कोई और बात करनी नहीं है, मुंह से कोई बात नहीं निकालनी, केवल भगवान को प्रणाम करना। और जब इस वातावरण में नीलाम्भुश्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपितवाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। ऐसे ऐसे छंद प्रगटने शुरू हो गए अपने आप ही। भगवान सीता राम लक्ष्मण जी ने जो जो रामायण जी में वातावरण तैयार किए हुए हैं ना, भरी पड़ी लीला, उसमें अगर हमारा और आपका भाव बड़े प्रेम का हो, बहुत प्रेम का हो, तो महाराज जी वो तो फिर प्रकट है, दर्शन ही प्रकट है। हमारे भाव से, हमारे प्रेम से, हमारे अनुराग से, हमारी भक्ति से वो जो वातावरण भरे पड़े हैं, ठाकुर जी कहते हैं इनको शांत रहने दो, अशांत मन इनको नहीं चाहिए, क्योंकि शांतम शाश्वतम प्रयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु विनिद्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विहुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरवरम। आहा, ये जो शांत वातावरण है ठाकुर जी की लीला का, परम शांत, क्योंकि वो नीलाभ शांतता भरे, नीलाम्भ श्यामल शांतम शाश्वत, जो शाश्वत शांत रहते हैं राम जी, ये उनका वातावरण है। इसमें अशांत मन, द्विगन मन, दूषित मन, अपवित्र मन को कोई काम नहीं है इसमें। भगवत कृपा जो है ना, ठाकुर जी की कृपा से, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये राम जी की कृपा ही बता रही है उस वातावरण के बारे में। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुज अकामी नाम स्वधामनम। निकाम श्याम सुंदर, भगवान अपना स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, ऋषि वर्णन कर रहे हैं, मानो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन उस सामने बैठे पात्र में डाल रहे हैं। बोलो आप बोलो हम बैठे हैं, आप हमारे को देखो और बोलो हम सामने बैठे हैं, आप बोलो हे ऋषि, आप बोलो, हम आपको अपना वर्णन दे रहे हैं। आज तुलसीदास जी महाराज, उनके एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, तो लिख कैसे रहे हैं श्री राम जी। सूरदास जी के पद, सूरदास जी मगन होकर रहते थे, कृष्ण भगवान आगे बैठे उसकी रचना करते रहते थे।
तो मैं भी कई बार बड़ी हैरान होती थी। मैं नवपल्लव लिखती थी तो राम बाबरी जी मुझे मैं एक बात हुई, मैंने कहा मैंने क्या लिखना भैया, बस वो कृपा करते हैं तो मैं लिख लेती हूँ। कहते कितना झूठ बोलोगी। मैं हैरान हो गई, अरे ये क्या बोल रहे हैं एकदम। कहते कितना झूठ बोलोगी, हाँ हम नहीं जानते क्या। अरे तुम नहीं लिखती, हमारे सखा तुम्हारा हाथ पकड़ कर लिखा रहे हैं अपनी बात, नहीं तो इतने सुंदर नवपल्लव कैसे लिख सकती हैं। तो मैंने कहा भैया बात तो आपकी बहुत सही है, मैं कहाँ लिख पाती ऐसे। उन्होंने पकड़ कर इतने सुंदर मोतियों जैसे अक्षर पिरो कर इतने लिखाए नवपल्लव छोटू जी ने। तो वो ठाकुर जी जो है ना, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। लक्ष्मण जी कहते उसको, निषाद राज जी को कहते ये सब अज्ञान है। घर परिवार बच्चे बालक ये सब जो है ना, और जो सोचना करना ये सब अज्ञान है। ज्ञान तो एक ही है, भगवान का भजन। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। तुम कितनी ज्ञान की पोथियां पढ़ लो, कितने ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लो, कितना सब कुछ ये इधर उधर का पढ़ लो, भंडार भर लो यहाँ पर, और सबका ज्ञान एक ही है, प्रभु को अपने आप को समर्पण कर देना। मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने गीता में इतना ज्ञान स्वयं दिया है, कौन दे सकता है मेरे से बढ़कर ज्ञान। योगेश्वर हैं वो, उनने जितना गीता में ज्ञान भरा है, जितना गीता में ज्ञान भरा है, बड़े बड़े ज्ञानी वहाँ से ज्ञान लेकर प्रवचन करते हैं, बड़े बड़ी किताबें लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं गीता के ऊपर। पर गीता जैसी है वैसे ही रहने तो भाई, क्या जरूरत है उसको अपनी व्याख्या देने की। पर वो जो कृष्ण भगवान ने इतना ज्ञान दिया, फिर वो कहने लगे छोड़ अर्जुन, ज्ञान तेरे किस काम आना है, तू मेरी शरण आ जा, मैं तेरे साथ सब तेरे को अपनी शरण में ले लूँगा। तो हमारी श्री रामचरितमानस में जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वातावरण, अब देखिए इसका एक कलयुग का एक उदाहरण है। ये तो भगवान की लीला है। कलयुग में क्या हुआ कि जो वृंदावन था, बरसाना धाम, गोकुल धाम, ये सब अयोध्या जी भी सब धाम समय पाकर सब समाप्त हो गए। समाप्त हो गए मतलब उनका पता ही नहीं लगा कि कहाँ कौन सा है लीला, कौन सा मंदिर क्या था। जंगल ही जंगल हो गया, वृंदावन पूरा ही जंगल था, पता ही नहीं कहाँ क्या है। भगवान ने कहाँ लीला की, कहाँ रास किया, कहाँ क्या किया, बस एक यमुना जी था और पूरा जंगल भर भर के भरा हुआ। इसी प्रकार अयोध्या जी में भी ना लाल जी का मंदिर, ना कनक भवन। हालांकि विक्रमादित्य ने और राजाओं ने बड़े बड़े सुंदर ठाकुर जी के मंदिर बनाए थे, बहुत सुंदर, समय पाके सब समाप्त हो गए, या कोई इन्होंने मुसलमानों ने खराब कर दिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने अयोध्या जी में आकर बताया कि यहाँ पर कनक भवन था, यहाँ पर राम जी का स्थान, और वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी और एक और थे, दक्षिण से कोई आए थे, बहुत उच्च कोटि के प्रेमी आए थे। बाद में तो वो इतने उच्च कोटि के संत हो गए, उनके बारे भी कभी कथा होगी। बहुत उच्च कोटि के संत उनको फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि इन झाड़ियों के अंदर, इन जंगलों के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। फिर और झाड़ियों जंगलों के बीच खोजते 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 यहाँ रास लीला थी। उनको जहाँ जहाँ, क्योंकि वही बात आ गई ना, वातावरण तो ठाकुर जी का बहुत सुंदर है। अरे उसमें कोई अंदर जाने वाला भी तो कोई हो। श्री भरत जी जैसे गए, भरत जी गए, फिर दृश्य प्रकट हो गए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी भी श्री वृंदावन में सारे स्थानों को उन्होंने ढूंढा। बात यह है, सारी बात की बात यह है कि भगवान ने कोई हमको कसर नहीं छोड़ी अपने आप को बताने को। श्री रघुनाथ जी ने कुछ भी नहीं छुपाया, भोलेनाथ ने कुछ नहीं छुपाया, श्री श्याम सुंदर ने कुछ नहीं छुपाया, श्री हरि नारायण जी ने कुछ, इन लोगों ने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया तो छोड़ो, इन्होंने अपने आप को इतना दे दिया, अनंत ने इतना अनंत दे दिया। सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, आकाश पाताल, तीनों लोक, दसों दिशाएं, जितनी भी
ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं भगवान जी सब में दे रहे हैं। हमको समझ नहीं आती कुछ भी कि हमको जो रामायण जी में लीलाएं भरी हैं ठाकुर जी की, उनके भीतर हमको भगवान को कैसे देखना है, कैसे देखना है। पहले अपने आप को, आत्मा को परम शुद्ध कर लो। आत्मा तो है ही शुद्ध है, हमने जो उसके ऊपर जमाई हुई ना परतें, उसको साफ करना है, और वो केवल राम नाम से होंगी। अरण्य कांड एक पूरा वातावरण है ठाकुर जी की, संतों का और भगवान का। पूरा अरण्य कांड उन संतों से भरा पड़ा जिनके पास स्वयं श्री राम जी गए हैं। संत ऋषि मुनि महात्मा तो बहुत है, पर अरण्य कांड में वो महात्मा संत बैठे हैं जिनके पास स्वयं श्री राम जी चल कर गए हैं। तो उनके आश्रम में वो भगवान का एक वातावरण बना हुआ है। अरण्य कांड पूरा वातावरण है जिसमें श्री भगवान जी विराजमान है अपने भक्त के आगे। सबसे पहले अत्रि जी के आगे विराजमान हुए, सुतीक्षण जी के आगे, अगस्त्य ऋषि जी के आगे, जटायु जी के आगे, शबरी जी के आगे। ये भगवान के अरण्य कांड जो है ना, इसमें वो वातावरण बना हुआ है जिसकी अभी चर्चा हो रही है। वो वातावरण हर जगह पर वो भरा पड़ा है। राम 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 सीताराम राम 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 गार चल मेरे साथ, हरि ठाणे कुंज द्वार, मायरी आज को श्रृंगार, ठाणे हरि कुंज द्वार, मायरी आज को श्रृंगार, ठाणे हरि कुंज द्वार। फिर तुमको पुकार मिलती है कि आओ आओ आओ, भगवान का श्रृंगार खड़के वहाँ खड़े हैं कुंज के भीतर, चलो आओ। पर तुम्हारी अपना अंदर का प्रेम इतना उज्जवल हो जाए, इतना हो जाए कि तुमको आवाज़ पड़े कि आओ इस वातावरण में आओ। अच्छा चलो, तुमको भी कहाँ से आवाज़ पड़ी है? आवाज़ ऐसे ही पड़ सकती है कि तुम बैठी हो चुपचाप और एकदम रामायण जी में एकदम कोई प्रसंग पुकार ले, फूलवा बिनत डार डार, गोकुल की सब कुमार, चंद्रवदन चमकत वृषभानु दुलारी, फूलवा बिनत डार डार, गोकुल की सब कुमार, चंद्रवदन दमकत श्री राधा प्यारी, फूलवा बिनत डार डार, गोकुल की सब कुमार,
चंद्रवदन चमकत श्री राधा जू प्यारी। आवाज पड़ गई, किसी संत ने आवाज दे दी, अरे चल। फूलवा बिनत डार डार, फुलवारी में वो किशोरी जी एक एक फूल सखियों के साथ बीन रही हैं और उनका बदन चंद्रमा की तरह चमकता। तो ये वातावरण नहीं तो और क्या है। उसको वातावरण में लेके जा रहा है संत, और वो वातावरण किसी को दिखता नहीं है। संत को दिख रहा है, वो आवाज मारा, आओ चले भीतर। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी पुकार मची हुई है। शबरी के आश्रम पगधारा, ठाकुर जी आ गए, चलो री, चलो री, चलो। माई के घर ठाकुर आए हैं, माई के घर लक्ष्मण आए हैं। वातावरण चलो देखो, वातावरण तो कब का हो चुका। राम जी लक्ष्मण जी चले गए, शबरी भी चली गई, पर वो वातावरण में जो भगवान राम जी और लक्ष्मण जी और शबरी जी का संवाद है, जो आपस में बात है, वो उस वातावरण में सदा साक्षात ही रहनी है, क्योंकि वो वातावरण स्वयं प्रभु का रचा हुआ है। प्रभु ने सृष्टि रची तो इतनी बड़ी सृष्टि, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारे निरंतर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, निरंतर गतिमान है, निरंतर स्थित हैं। ध्रुव प्रहलाद तारा स्थित है, बाकी ग्रह नक्षत्र तारे गैलेक्सियां सूर्य चंद्र सब अपने 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 में डिसिप्लिन में गतिमान है, एक क्षण की भी देरी नहीं है। वो साक्षात हैं, जो प्रभु की कृपा से चल रहे हैं वो साक्षात हैं। और जहाँ प्रभु साक्षात कृपा स्वरूप में बैठे हैं वो कैसे नहीं साक्षात हो सकता, बताइए। वो अच्छा, ये वातावरण देखो, आकाश का वातावरण क्या आपको दिखता है? ध्रुव जी दिख रहे हैं, प्रहलाद जी दिख रहे हैं, सिद्ध महात्मा दिख रहे हैं, भगवान शिव जी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, है तो है ना, है तो है ना। ध्रुव जी भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, सारे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे, फूलों की वर्षा और ये अप्सराएं नाच रही हैं, और रथों की ऐसे इधर से जा रहे हैं, रथ इधर जा रहे हैं। ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, साकेत धाम है, वृंदावन धाम, सब ऊपर धाम है। हमें क्यों नहीं दर्शन हो रहा? हमारे लिए वातावरण बंद है, ठीक है ना। और जब कृपा होगी, जब अपना प्रेम इतना इतना राम नाम इतना सुदृढ़ हो जाएगा, इतना, वही वातावरण दर्शन देना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार रामायण जी में जहाँ जहाँ भगवान ने लीला की है, शबरी का आश्रम बिल्कुल वही वातावरण है। और हम पहुँचते नहीं क्या उसमें? हम कली युग में शबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि हमारे राम नाम में वो कृपा आ गई है, ठाकुर जी की कृपा है हम पर। हम जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो